कीजिए, वो लक्ष्मी माँ एक बार बैठ जाएगी तो कभी भागेगी ही नहीं, वो सदा के लिए आपके पास रहेगी। तो इसलिए यदि बाहरी सफाई में ही लगे रहे तो हो सकता है कि आपकी श्रद्धा भक्ति से लक्ष्मी माँ आ जाए, आ तो जाएगी लेकिन तुरंत भाग जाएगी। अब मान लीजिए किसी को आपने बुलाया और वो आपके बारे में, घर द्वार के बारे में कोई जानते नहीं, आप बड़े भाव भक्ति से बहुत दिन से बुला रहे, तो मान लीजिए आ गया। जब आ गया और यहाँ कबाड़ी खाना देखेगा, चारों तरफ गंदगी देखेगा, चारों तरफ दुर्गंध देखेगा, तो टिकेगा क्या? हाँ जरूर जाएगा, लेकिन तत्क्षण विदा हो जाएगा। इसीलिए यदि परमानेंट उसे रखना हो तो हमें अपने आप को जरूर साफ करना होगा। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। सत्सोपि जलैर्धौतं सुराभाण्डमिवा शुचिः। शराब की जो बोतल है वो खाली है और उसका ठेपी लगा हुआ है, आप उसको 1008 तीर्थ में जाकर के डुबा के निकाल ले आइए। अब से ठेपी खोलिए तो क्या उसकी दुर्गंध नहीं चली जाएगी? क्यों नहीं गई? जब तीर्थों में नहाए तो क्यों नहीं गई? तीर्थों में तो बाहर की गंदगी ने बाहर हुआ, लेकिन जो शराब बोतल के अंदर जो दुर्गंध था वो कहाँ से जाएगा जब तक ठेपी खोल के अंदर चल नहीं जाएगा। ये मन के अंदर विकार है और मन पर ये संसार का ठेपी लगा है, आसक्ति का, तो उसी को हटाने के लिए और अंदर में कान के द्वार से जब अंदर में तो ज्ञान कथा का जल जब प्रवेश करता है तो मन के अंदर जो जन्म जन्मांतर का वो काय वो लगा हुआ है, तब जाकर के वो धुलता है, तब लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर। बोलिए भागवत भगवान की। इस तरह से संत बड़ी सुंदर तरीके से समझाने लगे कि भैया पंडित देख, ये बेटा लोटा के चक्कर में मत पड़, तुम्हें भगवान शरीर दिए, अच्छा खासा इंसान हो, तो भगवान की भक्ति करो, उनकी कृपा होगी तो कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। पंडित जी कहते सुनो महाराज, आप जो प्रवचन सुना रहे हो ना, ये प्रवचन मैं भी जानता हूँ, ये मैं भी सुनाता हूँ दूसरों को। हमको प्रवचन नहीं सुनना, हमको बेटा चाहिए, जल्दी वरदान दो, न तो फिर से मैं माथा पटकूंगा, पत्थर पे माथा फूटेगा, मैं मरूंगा, पाप पाप तुमको लगेगा। संत घबरा गए कि तो अच्छा खासा हम ही को फंसा दिया, यदि ये मेरे सामने मर गया तो लोग तो मेरी बदनामी करेंगे ना। ऊंचे दर्जे के संत थे, देखो एक भक्त को नहीं बचा पाए, इसको बेटा का भूत सवार है तो मरवे करेगा, क्या करें? तो संत ने दूसरी जुक्ति लगाई, कहते आत्मदेव तू जरा भाग दिखाना कि तुम्हारे भाग में बेटा लोटा है कि नहीं, हाथ दिखाओ। संत ने देखा तो उसका भाग रेखा ही कटा हुआ था। संत कहते पंडित तुमको बेटा चाहिए ना? बोले हाँ। अरे भैया तुम्हारे भाग में तो 7 जन्म तक कोई बेटा लोटा नहीं है। जन्मावधि चैव पुत्रम नैव च नैव च। आत्मदेव को बड़ी गलानी हो, दुख हुआ। कहते महाराज मैं तो सोच रहा था कि इस जन्म में बेटा बेटी नहीं होगा तो आत्महत्या कर लूंगा तो अगले जन्म में सब कुछ होगा, और तुमने 7 जन्मों की भविष्यवाणी करके मेरे दुख को तो 7 गुना बढ़ा दिए ना। अब तो हमें ये हो गया ना कि 7 जन्म तक कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है 7 जन्म तक तू जी के क्या करेंगे? मैं मरता हूँ, मैं मरा, यूं करके कपाड़ जैसे पटका पत्थर पे एकदम खून का फुहारा निकला। संत को दया कि चलो जो होगा भविष्य में होगा। तत्क्षण झोली से फल निकाला और पंडित के हाथ में थमा दिया। लो भैया पंडित, काहे के लिए मर रहे हो? लो ये बेटा चाहिए ना, घरवाली को खिला देना। यूं करके संत भगवान वहां से विदा हो गए और आत्मदेव को लगा कि ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीत लिए हैं। आत्मदेव को लगा कि हमको लॉटरी लग गया करोड़ों का, सब कुछ मिल गया, आशीर्वाद मिल गया संत का। खुशी खुशी घर आया और घर वाली को फल दिया और उसकी घरवाली खाई नहीं।
फल को छिपा ली और घर वाले को बोल दिया कि मैं खा ली। होता है कोई कोई आदमी बात में झूठ बोलेंगे, हंसते हंसते झूठ बोलेंगे, अपने से भी झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ क्या जानते हैं? ये फूट की दवाई है। किस चीज की? फूट की दवाई है। अब फूट में टूट है, डिवाइड एंड रूल। एक मुट्ठी अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर गुलाम किया, पूरी दुनिया को गुलाम बनाया। कैसे? उसकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और ये फूट का मूल में झूठ है। झूठ से आपस में मेल नहीं रह जाता है, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, जिला में हो, आखिर देश में हो, राज्य में हो, सब जगह ये फूट होता है। उसके पीछे झूठ है, झूठ के पीछे झूठ से मेल बेमेल होता है। ये घर वाली कभी सच नहीं बोलती थी, आज भी नहीं बोली। फल खाई नहीं, अब बोल दी मैं खा ली। भोले बाबा की धर्म पत्नी थी कौन? माँ सती देवी। कितना सुंदर परिवार था, लेकिन सती मैया ने एक बार झूठ बोल दी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकिन्न प्रणाम तुम्हीं की नाई। हे गोसाई, हे भोलेनाथ, मैंने भगवान राम की कोई परीक्षा नहीं ली, सीता जी का रूप नहीं बनाई, आप ही के तरह वहां जाके प्रणाम करके आ गई। भोले बाबा कहते अच्छा, हमारे समझाने से समझी नहीं है, वहां जाके समझ गई। ध्यान लगाए, अब भोले बाबा सब कुछ जान गए, समझ गए, देख लिए कि ये तो मेरी अर्धांगिनी है और ये तो मेरी माँ का रूप बना लिया। भोले बाबा के लिए जानकी माँ का रूप इशारा दिया है, अब इसके साथ मेरा समागम नहीं। भोले बाबा ने माँ सती का परित्याग कर दिए और तीनों लोगों में हाहाकार हो गया। ये भोले बाबा का प्यार है, जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। जो मेरे प्रभु का नहीं मेरा कैसे हो सकता। आजकल कुछ आदमी तो हम बोलते हैं कि आप सत्संगी क्यों नहीं होते हैं, वैष्णव दीक्षा क्यों नहीं लेते। वो बोलते हैं कि संगी साथी लोग खाते पीते इसलिए खाना पड़ता है। अब संगी साथी के लिए भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भोले बाबा शिक्षा देते हैं कि भगवान के लिए तुम दुनिया को त्याग दो, तब तुम भी महान हो जाओगे। सारी दुनिया भोले बाबा की पूजा करते हैं, जितना भक्त भोले बाबा का उतना किसी का नहीं, क्योंकि भगवान भक्त है। माँ सती का त्याग कर दिए, किस कारण से? तो सती मैया ने झूठ बोल दी थी, तो ये झूठ फूट डालता है। जल पे सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीत भली, अभी लग होत रस जाए, कपट खटाई परत ही। दूध में कितना बढ़िया पानी मिला रहता है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो बढ़ जाएगा, लेकिन 2 बूंद 1 चम्मच उसमें नींबू का रस दे दीजिए, 10 किलो दूध है, उससे पानी अलग और छेना अलग हो जाता है। यही झूठ है, खट्टाई। इसलिए जीवन में कहते हैं सत व्रत में दृढ़ हो, कोई श्राप क्या करे। यदि व्रत ही करना हो ना, व्रती लोग माता बहन को देखेगा, व्रती बहुत रहती है, व्रत खूब करेगी, उसे पूरा ज्योतिष का ज्ञान है, किस दिन कितने बजे कौन मुहूर्त है, कौन पूजा है ना। लेकिन संतों ने कहा लाखों करोड़ों व्रत में एक व्रत को आप धारण कर लीजिए, सब व्रत उसी में आ जाएगा, वो है सत व्रत। सत पर रहिए। आज धुंधली ने झूठ बोली, पर धुंधली परेशान थी फल को लेकर। पड़ोसी आई, खूब समझाई, नहीं समझी। उसकी अपनी बहन आई तो बोली ठीक है मत खाओ, तुम्हें बेटा चाहिए मैं दे दूंगी। और इस तरह से बहन का ही बेटा गोद में लेके धुंधली बेटा वाली हो गई। आप मुझे बड़ा खुश, आए दिन लोग बधाई देने लगे, जय हो पंडित जी, ऊपर वाले देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहा एक भी बच्चा नहीं, आए 2-2 बच्चे, गाँव से भी बच्चा हो गया, क्योंकि संतों का फल दिया हुआ वो गौ को खिला दिया था। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालः प्रसूतस्तु दैवरूपी कौतुकम्। भाग्योदय हो गए पंडित जी के,
इसलिए देखिए जीवन में सब कुछ आता है, ठीक है, हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। दिन खराब है तो अच्छा दिन भी आएगा, खराब दिन तो सबके जीवन में आता है ना, हमारे भगवान के जीवन में भी आते हैं। मैया जानकी वनवास चली गई, कितना दुखद समय था, भगवान वनवास गए, एक दिन भगवान राजा। तो आज देखिए धुंधका ये आत्मदेव का जीवन कैसे अच्छा हो गया, दो बच्चे की किलकारियां हो रही हैं। नामकरण हुआ तो धुंधली का बेटा था, धुंधकारी नाम पड़ा, और गौ से बच्चा हुआ, गोकर्ण नाम पड़ा। गौ का कान बड़ा होता है, ठीक है ना, कान बड़ा का मतलब क्या है, यदि कोई कुछ बोलेगा तो उसको ध्यान से सुन करके समझना चाहिए, उसे कहते हैं गोकर्ण। नहीं तो एक विद्यार्थी देखिए गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते रहते, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? इसलिए कि सुनते ही नहीं है गंभीरता से। कितने को देखिए कथा सुनाते रहिए, हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर वही करेंगे जो उसको मन में होता है। कारण यह है कि कुछ तो यह है कि समझते नहीं है, कुछ यह है कि सुनते ही नहीं है। इसलिए जब हम इस कथा को ध्यान से सुनते हैं तब ये लाभ करता है। ये गोकर्ण जी महाराज इसी तरह के संस्कारी बच्चा हुए, पर ये धुंधकारी पूरा पूरा माँ का कुसंस्कारी बच्चा में आ गया। पहला जो गुरुकुल है ना बच्चों का, वो माता पिता माँ का पेट ही है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उस समय यदि माता धन आचरण में रहे, ठीक आचरण करे, रामायण गीता का पाठ करे, सत्संग सुने, व्रत उपवास में रहे, तो पेट का बच्चा एकदम सेट हो जाता है आध्यात्मिक ज्ञान से। वो धर्मात्मा, पुण्यात्मा, समाज सेवी, गौ सेवी, मातृ भक्त, पितृ भक्त हो जाता है। अब पेट में बच्चा है और वो माँ सिनेमा, सर्कस, नटंगी, थिएटर, अनाप शनाप भोजन, गलत संगत में रहे, तो निश्चित रूप से जो बच्चा होगा एक नंबर का कुवाखर होगा, एक नंबर का भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी होगा। तो अपने लिए ही सही, अपने लिए नहीं सही, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी गर्भवती माताओं को चाहिए कि वो अपने आप को संयमित जीवन में रखे। पर धुंधली तो कभी संयमित थी नहीं, बेटा भी कुवाखर निकला। एक तो पेट में बच्चा था, बच्चा और कुवाखर निकला, और इस तरह से कियत काले न तो जातो तनया तनयो बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जहाँ गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हुए, धुंधकारी एक नंबर का खल हो गया। आए दिन धुंधकारी सबको परेशान करता था, बच्चों को उसका सामान छीन के और उसको पकड़ के कुआं में गिरा देता था। ये काम था धुंधकारी का। सब परेशान गौ समाज के लोग। और एक दिन तो परेशानी की हद ये हो गई कि धुंधकारी ने अपने बाप को ही अनाप शनाप बोलने लगा। घर में जितना हंडा हंडी था सब कबाड़ी खाना में बेच दिया, और बाप को बोला कि पैसा खत्म हो गया, जल्दी पैसा दो। उनका बाप बड़ा दुखी, कहते बेटा पैसा रुपया तो है नहीं। तब इन्होंने अपने जेबी से एक चाकू निकाला, बोला यदि पैसा नहीं दोगे तो गर्दन हलाल कर दूंगा। अब बेचारा बाप क्या करे, रोने लगा। इतना कुछ किया मैंने बेटा के लिए, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, जिस बेटा के सुख के लिए मैंने क्या नहीं किया। कि माँ बाप का बड़ा उपकार होता है बच्चा के ऊपर, इसीलिए बच्चों को चाहिए कि माँ बाप का आदर करें। और आज रोने लगे आत्मदेव, हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया। जिस बेटा के लिए मैं आत्महत्या कर रहा था, आज वो बेटा मुझे इस तरह से कर रहा है, ये दुर्दिन क्यों दिखाया भगवान। मैंने बड़ा अपराध किया कि शुरू में वो संत महापुरुषों के वाणी को नहीं समझा और उसको अमल में नहीं लाया। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना,
जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में रोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में रोया। सीने का दूध पिलाया तूने जब जब बंदे रोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया तूने जब जब बंदे रोया। सीने का दूध पिलाया तूने जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर। तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद नीचे में माँ सोई सोफे पे तुझे सुलाया। खुद नीचे में माँ सोई सोफे पे तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर। तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं
बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए परंतु कौन बेटा सुनता है? आखिर बेटा ऐसा होता क्यों जो माँ बाप अपना सब कुछ झोंक देते हैं बेटा के उत्थान के लिए, बेटा के कल्याण के लिए? वो बेटा के द्वारा इस तरह की यातना माँ बाप को क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का एक असूल है, वो क्या है कि बच्चे कहते हैं यदि तूने मुझे बचपन में सहारा नहीं दिया तो मैं भी तुझे बुढ़ापे में बेसहारा करके छोड़ूंगा। आपके बचपन में कौन माँ बाप ऐसे जो सहारा नहीं देते बच्चे को? बचपन का सहारा है क्या? बढ़िया गाड़ी दे दिए, 3 पहिया वाला गाड़ी, वो सहारा हो गया क्या? उंगली पकड़ के चला दिए, वो सहारा हो गया क्या? बढ़िया बढ़िया कपड़ा लता दे दिए, वो सहारा हो गया क्या? रुपया पैसा मोबाइल गिफ्ट में दे दिए, वो सहारा हो गया क्या? ये सब सहारा नहीं है, ये तो साधारण चीज है। सबसे बड़ा जो बच्चे का सहारा हो है वो है अच्छे संस्कार, क्योंकि बच्चा का हृदय सच्चा होता है, कोरा कागज होता है। उस माँ बाप को फुर्सत नहीं कि बच्चे को अच्छा संस्कार दे। अंग्रेजी मीडियम वाली मैडम जी है, कुत्ता का बच्चा को गोद में खिलाने से फुर्सत होगा तब ना अपने बच्चे को बढ़िया उपदेश देगी। अपना दिमाग में कुछ नहीं है, जो करेगा वो टीचर करेगा। A teacher is one who only knows how to teach, nothing else. How to teach the given subject matter. जो किताब में लिखा है उसी को पढ़ाना टीचर का काम है, बाकी उसके दिमाग में भी कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उसका भी माँ बाप ने उसको नहीं दिया। कहने का अभिप्राय है कि बहुत ऐसी शिक्षाएं हैं जो माता पिता के गुरुकुल में बच्चे को मिलना चाहिए, और मिले वो अच्छा होता है। इसलिए संतों ने माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा दिया। प्रथम गुरु है माता पिता, तो माता पिता को गुरु का रोल करना चाहिए। माता पिता के हाथ का मिट्टी है वो बच्चा, और माता पिता को कुम्हार बन करके अच्छा बर्तन, अच्छा निर्माण करना चाहिए बच्चे के भविष्य का। अच्छी बात मदरसा माँ से शिक्षा लीजिए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मरालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। कैसी शिक्षा दी ये मरालसा माँ? लक्ष्मण जी की माँ कैसी शिक्षा दी? लक्ष्मण जी को भगवान की सेवा में भेज दी, और लक्ष्मण जी की माँ बोलती भी है कि मैं तो कहती हूँ दुनिया में वही बेटे वाली माँ है जिनका संतान भगवान के भक्त है, नहीं तो अच्छा है कि तुम बाँझ ही रहो। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। ये दुर्भाग्य था ये आत्मदेव का, तो उसके घर वाली अच्छी शिक्षा बेटा को नहीं दी, और वो बेटा आज आत्मदेव को ही जलील कर रहा है। बेचारा रोने लगा। प्रतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखम मपोहयेत् प्राणांस्तजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम्। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ हे भगवान? पर जिस समय रो रहे थे ना, उसी समय वहाँ गोकर्ण जी महाराज आए, और गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को बड़ा सुंदर ज्ञान समझाया। कहते पिताजी आप अकेले बाप नहीं हैं जो रो रहे हैं बेटा के चक्कर में, ये दुनिया के जितने बाप हैं 99% आप ही जैसे हैं। पहले नहीं सोचते और बाद में सोचने से क्या होगा? जो बिगड़ गया हो तो बिगड़ गया। गलती हम लोग कहाँ करते हैं जानते हैं? बच्चा जब गलत रास्ते पर चलता है हम पीठ पोछ के